नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर पे। जैसा कि आपको पता है, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ चैनल पे मिलती रहती है। आज की अपडेट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत अच्छी खुशखबरी है आज आपके लिए। ये आज जो अपडेट है वो है आरपीएससी की एक वैकेंसी आई थी कुछ टाइम पहले, बहुत दिन नहीं हुए हैं, अभी 27 तारीख को उसकी लास्ट डेट थी। ईओ आरओ से रिलेटेड एक वैकेंसी थी। हालांकि ये जो वैकेंसी थी डीएलबी की तरफ से थी, जिसमें ईओ आरओ और असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट थी। इस वैकेंसी में आपने देखा था, मैंने इसको कवर किया था उस टाइम पे भी। तो इस टाइम पे आपने इस वैकेंसी में ये चीज़ देखी थी कि इसके जो पोस्ट थी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 की ईओ की जो पोस्ट थी, वो पोस्ट आपके पास थी यहाँ पे 63 पोस्ट थी। आप यहाँ देख पा रहे हो कि इस टाइम पे ये पोस्ट 63 पोस्ट थी। अब ये जो 63 पोस्ट थी, इन पोस्ट को अब बढ़ाया जा रहा है। और ये कितनी पोस्ट बढ़ाई जा रही हैं? 27 पोस्ट हैं, वो ईओ की बढ़ रही हैं। ओनली अभी मैं सिर्फ ईओ की बात कर रही हूँ कि ओनली ईओ के अंदर 27 पोस्ट हैं, वो बढ़ चुकी हैं। अब उसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरपीएससी ने डाला नहीं है, बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा, क्योंकि वित्त विभाग की तरफ से ये मंजूरी मिल चुकी है डीएलबी को। डीएलबी के पास वो 27 पोस्ट की जो फाइल है वो पहुंच चुकी है। अब बस आरपीएससी बहुत जल्दी इसको संशोधित करके नोटिफिकेशन दोबारा डालने वाली है, या कोई संशोधन विज्ञप्ति भी वो डाल सकती है। हालांकि आरओ की भी वैकेंसी बढ़ने वाली है, लेकिन आरओ की अभी कंप्लीट कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। बस इतने हैं, सूत्रों से इतना पता लगा है कि आरओ की वैकेंसीज भी बढ़ने वाली हैं। कितनी बढ़ने वाली है एग्जैक्ट नहीं पता लगा है इसमें, लेकिन ईओ की 27 पोस्ट तो मिनिमम बढ़ ही रही है। जिनको 27 पोस्ट को मंजूरी मिल रही है, और भी कुछ बढ़ने की चांसेज है, लेकिन 27 100% बढ़ जाएंगी। तो ये आपके पास टोटल अब जो पोस्ट है वो 90 पोस्ट हो गई हैं। आपको पता है इतनी बड़ी वैकेंसी है, और इतनी बड़ी में एक साथ 90 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी बात है। अब आप इसमें एक आपने पहले नोटिस किया होगा, 7 साल बाद, इतने टाइम बाद ये वैकेंसी हो रही है। 7 साल पहले ये जब वैकेंसी आई थी तो इसकी पोस्ट थी 48। बहुत कम पोस्ट के लिए आती है ये वैकेंसी। 1986 में तब ये 40 पोस्ट के लिए निकली थी। 2008 में भी ये लगभग इतनी पोस्टें निकली थी। तो ये बहुत टाइम बाद वैकेंसी आती है और बहुत कम पोस्ट के लिए निकलती है। पहली बार आपके पास लगभग 100 पोस्ट पे 90 पोस्ट हो रही है, लगभग 100 बता रही हूँ मैं, कि उसमें कुछ और भी चांसेज हैं। तो लगभग 100 पोस्ट इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। बहुत जल्दी आपके पास विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। इसके अलावा जो आरओ की जो पोस्ट है रेवेन्यू ऑफिसर की, उसमें ये 14 पोस्ट के लिए है अभी तक, लेकिन इसमें भी पोस्टेज बढ़ने के पूरे चांसेज हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट, मैं आपको सूत्र भी दिखाऊंगी, आपको और भी 1-2 चीज़ें और भी दिखाऊंगी, जिससे आप यकीन कर सको कि हाँ ये पोस्ट बढ़ रही है। वैसे ही मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है मैं कोई भी बिना मतलब का वीडियो नहीं बनाती हूँ, उसके बावजूद भी आपको लास्ट में मैं दिखा दूंगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि जब इसमें इतनी पोस्ट, एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसके साथ, इन पोस्ट इंक्रीज होने के साथ, वो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो डीएलबी चाहता है जल्दी से जल्दी हो जाए, और डीएलबी इस एग्ज़ाम को करवाना चाहता है जैन में। जनवरी 2023 में ये एग्ज़ाम करवाना चाह रहा है। तो जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो मई, आपको पता था कुछ टाइम पहले टेंटेटिव डेट जो आई थी वो मई आई थी, मई मान के ना चलें। आप दिसंबर तक अपना कोर्स एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करें। आपका जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, हाँ, हालांकि ये आरएएस का लेवल का सिलेबस है, लेकिन आपका जो प्री है, ये जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य भाग ए जो है, वो हर एग्ज़ाम के लिए, अगर राजस्थान एग्ज़ाम की कहीं ना कहीं तैयारी करे हो तो हर एग्ज़ाम के लिए कॉमन है। तो ये तो कोई बहुत बिग डील नहीं है। बात आती है सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर जो पार्ट बे है उसमें बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, काफ़ी छोटा सिलेबस है। अगर आप उसको चाहो तो आराम से इसको दिसंबर एंड तक ये कोशिश करके चलो कि दिसंबर एंड तक। मैं ये नहीं कह रही कि 100% श्योरिटी है कि आपका एग्ज़ाम जैन में हो जाएगा। आप कुछ कैंडिडेट मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे कि मैम कब होगा, जैन में कंफर्म होगा क्या, कुछ कहेंगे नहीं होगा। तो मैं आपको दावा नहीं कर रही हूँ कि जैन में एग्ज़ाम होगा,
लेकिन जो न्यूज आ रही है डीएलबी का जो प्रेशर है आरपीएससी पे वो यही है कि एग्ज़ाम जितना हो सके उतना जल्दी कराएं जनवरी में। हालांकि शेड्यूल आरपीएससी का ऑलरेडी टाइट है, लेकिन हो सकता है जैन फेब मार्च ये चांसेज हैं कि आपका एग्ज़ाम मई से पहले हो जाए। तो आप ये मान के चलो कि अगर डीएलबी टेंटेटिव डेट जैन मांग रहा है तो आप जनवरी को अपना डेट मानो और तैयारी करो। अगर आपकी तैयारी जनवरी तक कंप्लीट हो चुकी है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद जब आपके पास जो 3-4 महीने बचे हैं उस महीने में रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट सीरीज़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दो, जिससे कि आपका तैयारी और अच्छी हो जाए। तो ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम जैन में है, भले ही अभी आरपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये मानते हुए तैयारी करनी है कि जैन में एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि ये डीएलबी चाह रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं है अभी तक कि कोई भी एग्ज़ाम है वो आरपीएससी पोस्टपोन्ड तो बहुत बार करता है, लेकिन प्रीपोन्ड आज तक कभी नहीं किया है। लेकिन कुछ भी हो सकता है कभी भी, इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आरपीएससी के ये जो न्यूज है इस पे उपेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने भी कल ट्वीट करके ये बताया है कि आरपीएससी की ईओ भर्ती में लगभग 27 पद बढ़ सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो भी ट्वीट करते हैं, ये जो भी मैसेज करते हैं, लगभग इनका एग्जैक्ट वही निकलता है। तो ये 27 पद बढ़ चुके हैं, वित्त विभाग ने इसको मंजूरी दे दी है और नई वैकेंसी तो आने वाली नहीं है। अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा कि एग्ज़ाम से पहले इसमें पद बढ़ाए और घटाए जा सकते हैं। तो ये 27 पद तो इसमें बढ़ चुके हैं। अब इन्होंने ये इसके अलावा इन्होंने जो कुछ बोला है वो ये कहा है कि कुछ अभ्यर्थियों को इस भर्ती में आवेदन का मौका नहीं मिला था, तो हमने आरपीएससी के अधिकारियों से उन अभ्यर्थियों को एक बार फिर से आवेदन का मौका देने के लिए निवेदन किया है। तो आपको पता है कि लास्ट डेट जो इसकी थी फॉर्म फिल करने की, वो लास्ट डेट आपकी 27 सितंबर को ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी इनकी कोशिश है कि दोबारा से एक बार फॉर्म स्टार्ट किए जाएँ। तो जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो उनको एक बार दोबारा से मौका मिल सकता है। अभी उम्मीद है इस चीज़ पे कि इन्होंने कहा है कि पूरी उम्मीद है कि अभ्यर्थियों को फिर से एक बार आवेदन का मौका दिया जाएगा। अभी तक अगर फॉर्म की हम बात करें कि अभी तक टोटल जो फॉर्म आए हैं उसमें लगभग 2.5 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं तीनों को मिला के। जो ये जो वैकेंसी निकली थी ईओ, आरओ और जेएन वाली, इन तीनों को मिला के अभी तक लगभग 2.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब अगर फॉर्म वापस से रीओपन होता है तो कितने फॉर्म ऐड ऑन होते हैं ये अभी डिपेंड करने वाला है कि कितने ऑन होता भी है, रीओपन नहीं भी होता है, जो भी रहेगा। जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईओ आरओ के नोट्स से रिलेटेड एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसपे ईओ और आरओ से जितने भी नोट्स हैं वो सारे उसके ऊपर अवेलेबल होते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आपको मिलती रहती है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा शारदा क्लासेस टेक्निकल जो शारदा क्लासेस चैनल है, इसका भी एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर राजस्थान के सारे एग्जाम से रिलेटेड नोट्स अपलोड होते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सारी नोटिफिकेशन शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।